सी ऑफ पॉपीज बाय अमिताभ घोष। इस नावल को हम बहुत ही डीपली देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अमिताभ घोष के बारे में। ये जो है ये एक इंडियन राइटर हैं। इन्होंने अवार्ड भी विन किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रैंक रखते हैं अपने लिटरेरी ऑनर की वजह से। और मज़ीद के इनके नॉवेल्स के अंदर कम्प्लेक्स नैरेटिव और स्टाइल होता है। ये ज़्यादातर नेशनल और पर्सनल जो आइडेंटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसके नेचर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो इनकी ये बुक है ये असल में ट्रिलॉजी कहलाती है क्योंकि इसकी 3 सीरीज़ आती हैं, ठीक है। और यानी कि ऐसी बुक जो कि 3 जिसके सीरीज़ हों या 3 आगे इसके मज़ीद उसकी इसी तरह से कोई बुक चले। इसकी समरी से स्टार्ट करते हैं और इसकी समरी को हम पहले बहुत ही शॉर्टली देखेंगे और उसके बाद इसके एनालिसिस को हम बहुत ज़्यादा डीपली देखेंगे। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है ना इसकी जो सेटिंग है वो 1830s की गई है, जो कि ओपियम वार है, फर्स्ट ओपियम वार है। उससे पहले ओपियम वार जो है वो एक्चुअली में चाइना एंड ब्रिटिश के दरमियान में है। चाइना जो है वो इसलिए कर रहा है कि क्योंकि ब्रिटिश जो है ना ओपियम को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो अंदर लेके जा रहा है चाइना के अंदर। और चाइना को ये बात नहीं पसंद आ रही, तो चाइना उससे अभी फ़ाइट करेगा, ठीक है। ये वार इसलिए होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्टोरी किस तरह स्टार्ट होती है। ये स्टोरी एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है दीपी, ठीक है। और ये इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो अब ये अपने आप को सती से बचाना चाहती है। और वहाँ से बचाने के लिए ये कलू नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है सीक्रेटली, और यहाँ से वो निकल जाती है और ये एक शिप में चली जाती है और शिप में जाके बैठती है। और शिप का नेम है इबिस, ओके। और ये शिप कहाँ को जाएगी, ये मॉरिशस को जाएगी, मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस जो है एक मॉरिशस, ओके। मॉरिशस एक कंट्री है जो कि इंडिया से कुछ दूर है, काफ़ी दूर है, ओके। अब यहाँ पे एक और करैक्टर है नील रतन, जो कि एक राजा है, ठीक है। और ये अब इसके ऊपर क्यूज़ इल्ज़ाम है फोर्जरी का, यानी कि नकली स्टेटमेंट्स का। और जो आपके पास प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं कि वो उसके ऊपर नकली कोई काम है इसका, तो इस वजह से इसको एक्यूज़ किया गया, इल्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है। और ये जेल से बचने के लिए वहाँ से भागता है। ये भी वहीं पे मिलेगा हमें शिप में। फिर एक फ्रेंच ऑर्फन है, लेडी है जिसका नेम है पालर्ट लैम्बर्ट, जो कि इंडिया में रेस की गई है, ये भी वहाँ से भाग रही है। और एक है जचेरी रीड, ठीक है। और ये मिक्स रेस का बंदा है, ये अमेरिकन सेलर है एक्चुअली, यानी कि शिप चलाता है। और ये भी शिप पे होगा, ओके। और ये जो है ये जैसे ही ये इबिस जो है, ये जो हमारी शिप का नेम है इबिस, ये यहाँ से निकलती है, तो आगे क्या होता है कि लोगों यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट से रिलेट कर रहे हैं। और ये अपनी अपनी स्टोरीज इन सब की डिफरेंट है और अपनी अपनी ये मिजरीज ऑफ लाइफ से भाग रहे हैं एक्चुअल में, ओके। इसमें इनके दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट होता है और ये स्टोरी रेस कर रही होती है। और इसमें कन्फ्लिक्ट के दौरान ही क्या होता है, एक स्टॉर्म आ जाता है। एट द एंड ऑफ द नोवेल क्या होता है, एक स्टॉर्म हिट करता है, एक तूफ़ान आ जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे कैरेक्टर की जो फेट है वो अनसर्टेन हो जाती है, पता नहीं चलता कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है और ये डिपिक्ट किया जाता है कि इसकी जो नेक्स्ट सीरियल चलेगा वो एक अगली का वॉल्यूम जो आएगा इस बुक का, ठीक है, इस ट्रिलॉजी का, उसमें बताया जाएगा, ओके। सर दिस वॉज द शॉर्टेस्ट स्टोरी समरी, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में मज़ीद देखते हैं एनालिसिस के तौर पे, ओके। ये जो नावल है सी ऑफ पॉपीज, ये असल में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो इंडिया में हुआ था उस दौरान के मुताबिक सेट किया गया है, ठीक है। ये वो कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब आपके आउट ऑफ कंट्री का कोई लोग हैं वो एक दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू करें या कोई उसकी चीज़ों पर अपना हक जमाने लगें, इस तरह वो शुरू करें, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब ये वो बताता है कि ये किस तरह उस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने ऑर्डिनरी पीपल को किस तरह से सफ़र कराया था, किस तरह से वो परेशानी में रहे थे। अब ये सारा कुछ रिलेट करता है एक ओपियम ट्रेड से। ओपियम ट्रेड क्या होता है, ओपियम क्या होता, ओपियम एक्चुअली में एक फ्लावर होता है जो कि ये है पॉपी, ठीक है। ओपियम फ्लावर को पॉपी कहते हैं, ओपियम पॉपी, ठीक है। ये जो डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ठीक है। और जब ये जो इनके जो लीव्स हैं ना, ये ऊपर पत्तियां जो हैं पेटल्स, ये शेड हो जाते हैं ना, तो फिर नीचे से ये ग्रीन कलर का पॉड निकल आता है। और जब ये ग्रीन होता है फिर इसको सुखाया जाता है और सुखाकर ये एक ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह के इसके सारे यूजेस हो जाते हैं, बहुत सारे, ओके।
तो अब ब्रिटिश वालों ने क्या किया था कि ये इन्होंने लोगों से ये ओपियम ट्रेड शुरू कराई थी, मतलब कि उन्होंने ओपियम ही का ही उन्होंने कहा था कि यही सारी फील्ड्स आप ग्रो करें, और फिर उन्होंने ये ग्रो करके सारा जो रिवॉर्ड जो सारी चीज़ें इसका निकलते थे, बेनिफिट्स निकलता था ना, वो खुद रख लेते थे। तो अब ये देखें, अब इन्होंने क्या यहाँ पे दिखाया गया है। अब अमिताभ घोष ने क्या किया है, यहाँ पे पॉलिटिकल और बिजनेस साइड दिखाने के बजाय उन्होंने लोगों के पर्सनल जो लाइव्स हैं उसको दिखाया है, स्ट्रगल दिखाई है लोगों की, ठीक है। वो डायरेक्टली जो है ना उसके अगेंस्ट कॉलोनिज्म के डायरेक्टली उनको ही टारगेट नहीं कर रहा, वो बीच में से नहीं कर रहा, यानी कि वो लोगों को ही डिपिक्ट कर रहा है, और उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह कॉलोनिज्म जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा था उन लोगों पुअर फार्मर्स पे, माइग्रेंट्स और वर्कर्स के ऊपर। ओके। अब इस जो नोवेल को की स्पेशलिटी क्या है, इसको क्यों इतना स्पेशल है ये, क्योंकि ये देखें जो ब्रिटिश राइटर्स हैं ना, अगर उन्होंने कॉलोनिज्म की बात की है तो उन्होंने ना, जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग, ई.एम. फॉस्टर, जोसेफ, इन सब ने अगर कॉलोनिज्म की बात की है तो उन्होंने वाइट पीपल को ही ना करेक्टर बनाया हुआ है, मेन करेक्टर बना के उन्हीं के पर्सपेक्टिव से उनको शो कराया हुआ है और उस तरह बात की है। लेकिन इन्होंने घोष ने क्या किया है कि इसने जो नॉर्मल पीपल हैं, जो आम जो लोग हैं, उन्हीं को रखा है और उनको स्पॉटलाइट दी है, ठीक है, ताकि जो रीडर है ना उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके, ताकि वो उन लोगों की सफरिंग को जानकर अंदाज़ा लगा सके कि ब्रिटिश एक्सचेंज में कर क्या रहे हैं। ओके, अब जो स्टोरी है वो बिल्ड की गई है एक शिप के अराउंड में, और उस शिप का नाम है इबिस, और इसको असल में स्लेव्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए के बनाई गई है, ठीक है, इसका काम ये है, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, इसको अब रीपर्पज़ किस लिए किया गया है। अब इन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया कि हम ना यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो वो निकल के मॉरिशस जाना चाह रहे हैं, मॉरिशस, ठीक है, तो वो अपने आप को एक लेबर बना रहे हैं और वहाँ पे जाके वो लेबर के तौर पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से इस तौर पे यहाँ से जा रहे हैं, स्लेव्स बन के नहीं जा रहे। ओके, तो ये नॉवल जो है ना असल में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैंड, रिवर, सी सॉरी। जो लैंड है ना, एक्चुअली में लैंड में दिखाया गया है कि करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, उनकी स्ट्रगल्स को दिखाया गया, उनके मसले दिखाया गया। रिवर में ये दिखाया गया है बिज़नेस क्लास और सोशल लाइफ जो है ना लोगों की, जो कलकत्ता में जो लोग हैं उनकी जो लाइफ्स हैं वो क्या है, कैसी हैं, और उनका ताल्लुक इबिस से, इस शिप से किस तरह से है। अब नेक्स्ट है इन सी में क्या दिखाया गया है, सी वाले पार्ट में, कि वो वापस उधर जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो अपने समुंदर में जो अपने शिप से जा रहे हैं, उस लाइफ को दिखाया गया कि अब वो यहाँ से किस तरह जा रहे हैं और वो शिप के अंदर हो क्या रहा है असल में। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि लैंड है। लैंड में दिखाया कहाँ से कौन सी सेटिंग है कि ग्रेट इंडियन रिवर गंगीज, जो गंगा का जो उनका रिवर है उसके किनारे जो है उस एरिया को दिखाया गया, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है जो कि मैंने लिखे हुए हैं। फोर्स कल्टिवेशन, ब्रिटिश लैंग्वेज पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, इंपीरियलिज्म होता है कि आप किसी की जगह को गवर्नमेंट किसी की जगह को बाय फोर्स ले ले, ठीक है, और ये सारी कंडीशन ऑफ वीमेन, कनेक्शन बिटवीन लैंड एंड वीमेन, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। ये जो नॉवल है ये स्टार्ट ही असल में एक औरत से होता है जो कि डीटी है। ये एक पुअर इलिटरेट वुमन है, ठीक है, और इसके दिखाया जाता है कि ये एक ऐसे आदमी की बीवी है जो कि एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जो जहाँ पे ब्रिटिश ओपियम बनता है, ठीक है, और ये जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसको ये एक तो सती से बचना चाहती है, जो उनकी रस्म होती है जला देना शौहर के साथ ही, और मज़ीद दूसरा ये कि ये अपने ब्रदर इन लॉ से की एब्यूज़िव जो बिहेवियर है उनसे बचना चाहती है। अब उनसे बचने के लिए ये एक आदमी जिसका नाम है कलाओ, ठीक है, उससे सीक्रेटली शादी कर लेती है, ठीक है, और असल में ये होता है लोअर क्लास का और वो होती है थोड़े हायर अपर क्लास की, और ये दोनों आप शादी कर लेते हैं तो फिर ये यहाँ से भागना चाहते हैं और ये भाग के इबिस बोर्ड में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से कहाँ जाते हैं, जाना चाह रहे होते हैं दूसरे कंट्री में, ताकि वहाँ जाके एक वर्कर बन जाएं, वहाँ के लेबर बन जाएं, ठीक है। और दी स्टोरी की जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह जो पुअर इंडियन वुमन है वो अपनी ज़िंदगी कॉलोनियल रूल में किस तरह से गुजारती थी, मतलब कि उनकी जो आपस, हालांकि वो जो इनके पास भी अपनी लैंड थी पर वो लैंड इसकी न तो नहीं ना रही, वो अक्सर में जो है जो ब्रिटिश हैं वही उसको ऑन कर रहे होते हैं। और मज़ीद ये दिखाया जाता है कि यही वो औरत है जिसने सबसे पहले ये इस शिप को देखा और उस शिप की इसने कंडीशन को बताया था, ठीक है, इससे पहले उसने शिप को कभी नहीं देखा हो जाता, नेवर शी हैज़ इमेजिन्ड इट।
ओके, तो वो जो लेडी थी वो एक फ़र्स्ट कैरेक्टर थी जो उससे इस शिप में जा रही है, ठीक है। और इसमें बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ज़ेचुरी रेड। ये एक ये जो बंदा है ये सेकंड मेट पर्सन होगा जो कि शिप में जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड मेट के तौर पे काम करेगा। सेकंड मेट का मतलब होता है कि शिप कैप्टन, ओके। तो अच्छा, सेकंड कैप्टन के तौर पे काम करेगा, ओके। ये वाइट फादर का सन है, ठीक है। और लेकिन इसकी मदर वाइट नहीं थी, तो इवन इसकी स्किन भी उस तरह की नहीं थी, यानी कि यहाँ पर रेसिज्म स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जो यंग सेलर है ये सेलर है, यानी कि ये भी कश्ती शिप को चलाता है, ठीक है। और ये अमेरिका का होता है असल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसको मसले हो रहे होते हैं क्योंकि अमेरिकन जो सेलर्स होते हैं ना वो इसको हरास कर रहे होते हैं, ठीक है, जेलसी के तौर पे या वट इसको मसले हो रहे होते हैं। तो अब ये यहाँ से, ठीक है, ये निकलता है किसकी मदद से, लश्कर लिखा हुआ है, लश्कर है। लश्कर का मतलब है बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और इस लश्कर का जो असल में लीडर है वो है सिरंग अली, ठीक है। और इनके स्पोर्ट से निकलता है और इनकी स्पोर्ट से इसको एक स्टेटस हाई भी मिल जाता है। और स्टेटस हाई इस तरह मिल जाता है क्योंकि ये लोग समझ रहे होते हैं कि ये एक बंदा जो है ये एक वाइट ब्रिटिश पर्सन है और इसको जो हम रिस्पेक्ट दें और ये वो, जो कि इस चीज़ को इसको पहले तो ये चीज़ नहीं मिल रही होती। और हालांकि ये उतने ही लेवल पे आता है, बल्कि लश्कर से भी बिलो लेवल पे आता है अकॉर्डिंग टू द नरेटर। बट इसको सरंग अली जो है वो कंसीडर ज़्यादा कर लेता है, तो इसको ऊपर हायर लेवल पर इसको सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो इसको पोस्ट दी यही आती है कि ये सेकंड मेट के तौर पे यहाँ पे शिप में काम कर ले। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है पायलट लैम्बर्ट। ये जो है ये खातून, ये भी एक लड़की है, यंग लड़की है, ठीक है। और ये फ्रेंच लड़की है असल में, और ये इंडिया में ही पली बड़ी है क्योंकि ये एक ऑर्फन हो गई थी और इसको लेके आ गए थे ये मिस्टर बर्नहम, ठीक है, ये लेके आते हैं और ये यहीं पे रेस की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक फ्रेंड है जो कि इसके फादर की नर्स का है, ठीक है। और बेटा है जोदू, ठीक है। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ उसने बचपन गुजारा है, उसकी प्लेमेट रही है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो पॉलट है ये इंडियन मैनर्स के और फूड में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती थी, इसलिए ये यहाँ पे इंडिया में आ गई थी और बर्नहम के हाउस होल्ड में रहना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। और ये उनके एक डॉटर के तौर पे रह रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलट जो है यहाँ से भागना चाहती है। क्यों भागना चाहती है? क्योंकि मिस्टर बर्नहम के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और मज़ीद कि ये वो ना इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इसके फ्रेंड से शादी कर ले, ठीक है। ये नहीं करना चाहती और ये यहाँ से भागती, ये सोचती है कि मैं भी भाग जाती हूँ यहाँ से मॉरिशस। और जैसे कि इसकी आंट भागी थी और वहाँ पे जाके उसने बेटर लाइफ गुजारना शुरू कर दी थी, इसने भी यही सोचा कि मैं भी यहाँ से भाग जाती हूँ। और ये किस तरह भाग रही होती है, ये अपने आप का इन डिस्गाइज एक अपना भेद बदलती है। किस तरह वो कहती है कि मैं एक एम्प्लॉय मिस्टर बर्नहम जो हैं वो उनकी एम्प्लॉय की नीस हूँ, ठीक है, उनकी भतीजी हूँ, इस तरह करके। तो फिर ये वहाँ से उस शिप में जाके एंट्री ले लेती है। ओके, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आ जाता है नील हादर। नील हादर जो है ये एक राजा है और इसके पास एक जो पावर है, अपने पास एक कोई वेल्थ है और मज़ीद अपनी लैंड्स हैं, ठीक है। और ये एक कर्ज़े में डूबा हुआ है और इसने अपने कर्ज़ा बचाने के लिए सोचता है कि मैं अपनी कुछ जो लैंड है उसमें से कुछ बेच दूँ, ठीक है। अब जो है मिस्टर बर्नहम जिसका जो है ना इसको मशवरा देते हैं कि तुम तुम्हारी जो एक एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है ना वो वाली बेचो, तो तुम्हारा जो लोन है ना वो सेटल हो जाएगा। बट ये कहता है कि मैं वो वाली नहीं बेच सकता। अब ये मिस्टर बर्नहम और इसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर क्या करते हैं, एक ना इसके खिलाफ एक ट्रायल बनाते हैं, ठीक है, साजिश करते हैं और इसको जेल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं कि इसके खिलाफ ना एक फॉर्जरी बनाने का एक्सक्यूज़ कर देते हैं। फॉर्जरी कहते हैं कि कोई आपने नकली दस्तावेज़ और साइन वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इस ट्रायल में इसको 7 ईयर्स का जेल दे दिया जाता है और इसका जेल होता है मॉरिशस, ठीक है। और मॉरिशस इसने भी मॉरिशस जाना होता है और इसी को इसमें लिखा गया विच विल ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ द कास्ट। इसकी जो कास्ट है, जो इसकी जो अपर कास्ट है वो इस फोर्स की तभी जेल जा रहा है, तो ये इसकी कास्ट लो हो गई है, ठीक है। ओके, वाइल इन प्रिजन में क्या होता है कि इसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम है आफत। और ये जो है ना ये एक हाफ़ चाइनीज़ पर्सन है इसकी और हाफ़ पारसी है, ठीक है। और इसकी दोस्ती हो जाती है इसके साथ और ये दोनों मिलकर ही इनको डाला जाता है शिप एबिस।
ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में चल जाते हैं रिवर, ठीक है। और इसके नेम से ही मुझे पता चल रहा है कि ये हमें अब रिवर की तरफ ले जाएगा। रिवर में अब यहाँ पे जो शिप है ना, इबिस जो शिप है वो भी किडरपुर में मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए, है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमें इशूज़ का मज़ीद बताया जाता है, हाईलाइट्स किया जाता है, जैसे कि ब्रिटिश जुडिशियल पॉलिसी, ठीक है, फोर्स कल्टीवेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड्स, कास्ट, ये लश्कर फ्लड्स, डिवाइड एंड रूल जो वुमेन, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी दिखाई जाएंगी इसमें। ओके, इस सेक्शन में बताया जाता है कि किस तरह से कॉलोनाइजर्स की टायरनी को दिखाया जाता है, कि वो दिखाते हैं कि बर्नहम ने नील के साथ क्या किया कि उसको फॉर्जरी की एक्यूजिशन में फंसा कर उसको जेल में पहुंचा दिया गया। जब वो जेल में था उसको पहले उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन बाद में उसको आइडिया हुआ कि मेरे साथ गलत होने वाला है, ठीक है। उसको जब पता चल गया कि अब उसको 7 ईयर्स की सज़ा दे दी गई है लेबर में, ठीक है। और फिर मज़ीद हमें दिखाया जाता है कि नील के साथ जो है प्रिजन में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। ये भी टायरनी की एक फॉर्म दिखाई जाती है। मज़ीद इस सेक्शन में दिखाया जाता है कि किस तरह लोगों को ओपियम के कल्चर में फंसा कर उनको फूड भी थोड़ा सा दिया जाता है, उनको खाना और उनके पैसे थोड़े कर दिया जाता है, उनको लोन्स में दबा दिया जाता है, ठीक है। और मज़ीद एक पार्ट में ये भी बताया जाता है कि वुमन की ऑलरेडी सफरिंग पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। और कॉलोनियल पॉलिसी ने उसको मज़ीद ख़राब कर दिया। ये ओपियम जो कल्टीवेशन है, ओपियम की जो पैदावार की जाती है, ये वुमेन की हार्ड लेबर से की जा रही होती है। और फिर एट द एंड इस पार्ट में ये भी दिखाया जाता है कि जोडू और पॉलेट की जो फ्रेंडशिप है वो किस तरह है। और मज़ीद पॉलेट और जेचरी की भी फ्रेंडशिप हो जाती है, जो कि बोर्ड में सफ़र कर रहे हैं। ओके, अब मज़ीद वो ओपियम के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह ओपियम जो है ना, उसको क्या लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या किया कि आप जो है ना पॉपिस को ग्रो करें, ठीक है। और फूड के बजाय किस तरह से शुरू में उन्होंने कहा कि आप जो अपने जो बना रहे हैं, अपनी जो क्रॉप्स आपने लगाई हुई हैं, जो पहले से गंदम की जो भी फ्लैट्स को लगाई है, तो उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी जो है ना पॉपीज़ की ना इसके साथ साथ लगा दें, ठीक है। और फिर उसमें से ये कीजिएगा कि थोड़ी सी आप रख लीजिए, ठीक है, और थोड़ी सी आप खुद भी बेच सकते हैं, ठीक है, और हमें भी दे दीजिएगा, इस तरह करना है। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने चेंज कर दिया रूल। उन्होंने कहा कि अब आप ना जो है ना सारी की सारी आप ये पॉपीज़ ही उगाएंगे, ठीक है। और फिर ओपियम जो है ना वो हम खुद फैक्ट्रीज़ में बनाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा ना इन्होंने खुद रखना शुरू कर दिया, और इन लोगों को फार्मर्स को बहुत थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया। इवन के फार्मर्स जो थे ना वो जाके लोन में ही उनका वो लोन डेप्ट में चले गए थे, कर्ज़ों में डूब गए थे। अब मज़ीद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनसे ना साइंस करवा लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स करवा लिए, ठीक है। और इनको एडवांस अनवांटेड कैश देना शुरू कर दिया कि ठीक है हम दे रहे हैं। और अगर कोई फार्मर इनको रिफ्यूज़ करता था, कंप्लेन करता था, तो वो इसको इग्नोर कर देते थे या फिर उसको पनिशमेंट दे देते थे। अब पॉपीज़ ग्रोइंग करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता था, और मज़ीद ये कि इनकी लैंड जो थी ना उससे ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो इस तरह हमें दिखाया जाता है कि ये सीओ पॉपीज़ हमें लोगों के अंदर किस तरह से पेन लेके आ रहा है, इनजस्टिस लेके आ रहा है। ये सारा कुछ ब्रिटिश रूल की वजह से आ रहा है, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्रिटिश रूल इनसाइड, वो ब्रिटिश को ही प्रेजेंट करने के बजाय वो लोगों को, फार्मर्स को ही उन्होंने दिखाया ताकि वो स्टोरी को मज़ीद अच्छे से लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक पावरफुल टेल इस तरह से बनी है। ओके, नाउ तो फाइनल सेक्शन सी। और सी में अब हम देखते हैं कि अब फाइनली रिवर्स वगैरह से निकल चुके हैं। अब जो इब्रिस जो है वो आगे समुंदर में चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, और यहाँ पे अब ये सेक्शन जो हाईलाइट करता है वो रेजिस्टेंस बाय वुमेन, जर्नी ऑफ इंडेंचर्स यानी कि लेबर्स की, और लश्कर्स की, प्रिजनर्स की, और इन सब की कहानी दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि चीफ ऑफिशियल कौन कौन से हैं। चीफ ऑफिशियल जो है एक कैप्टन चिलिंगवर्थ है, ठीक है, और इसके साथ 2 आदमी हैं, मेट्स हैं जो इसके साथ कर रहे हैं। एक है मिस्टर क्रॉल और एक है लचरी, ठीक है। ओके, और अब क्या होता है, जो जचरी है ये क्रॉल से बहुत, क्रॉल ने इसके साथ बुरा ट्रीट किया है, ठीक है, क्योंकि इसकी रेशियल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है, रेसिज्म यहाँ पे राइज करता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं जो ट्रिलॉजी में, यानी कि अगली दोनों और मज़ीद बुक्स में दिखाए जाएंगे, वो इस बोर्ड में मौजूद हैं, जैसे कि नील, जचरी, दीति, पलॉट, जोडू, ये सारे, बाबू नबा किसन, आफत, सिरंग अली सेक्टर, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस शो की जाती है, जो कि डीटी
कलर और अफराद की तरफ से किन के अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, ठीक है। ये अथॉरिटीज़ के कुछ हद तक ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो शो की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी है जिसका नाम है भायरो। ये भायरो जो है ना, ये असल में दीति का कोई रिलेटिव है, ठीक है। और ये शायद कोई ब्रदर इन जो इसके हैं उनके चचा हैं, इस तरह करके हैं, कोई अंकल हैं, ठीक है। और इन्होंने असल में एक बार दीति का रेप भी किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जब इनको देख लेते हैं कालू और दीति को साथ में, ये असल में इन दोनों को ना पनिश करना चाह रहे होते हैं। और जब ये दीति को जाके ना मार रहे होते हैं ना अचानक से, तो यहाँ पे क्या होता है, कालू आके इसको बचा लेता है, कलऊ, ठीक है, कलवा, ठीक है। बट एक्सीडेंटली क्या होता है कि कलवा जब इसको बचा रहा होता है ना, तो भायरों के कोई एक गार्ड होता है, वन ऑफ द गार्ड, ये एच नहीं गार्ड है, तो गार्ड को ना जब लड़ाई के दौरान है ना, गार्ड जो है ना वो बोर्ड से नीचे गिर जाता है, यानी कि वो उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसको ये पता चलता है तो वायरा क्या करता है कि अब वायरा चाह रहा है कि वो कलाओं की को मार डाले किसी तरह। अब जब ये सारी सिचुएशन का कैप्टन को पता चलता है, तो कैप्टन चिलिंगवर्थ क्या कहता है कि कलाऊ को मौत की सज़ा सुना देता है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये कलाऊ, ठीक है, नील, सिरंगली, जुडू और आफत के साथ मिलकर एक छोटी सी बोट लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो बोट पे ही रह जाते हैं। अब यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह आता है और यहीं पे जो है ना कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि आगे मज़ीद अगली जो स्टोरी होगी वो नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें बताई जाएगी। इसके थीम्स को देखते हैं। ओके, एक थीम आ जाता है कॉलोनिज्म एंड एम्पायर, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से वो ब्रिटिश जो एम्प्लॉय रूलर्स हैं वो लोगों को अपना एम्प्लॉय बनाते हैं और उनकी लैंड्स को ऑक्यूपाई करते हैं और उनको ओपियम ट्रेड की तरफ लेके आते हैं। तो ये सारा इस थीम में आ जाता है। ओपियम ट्रेड एंड कैपिटलिज्म वो होता है जिसमें आप कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट लेवल्स पे होती हैं, और इसमें ये होता है कि जो लेबर्स होती हैं, जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है, आप लेबर को उतना प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं और लेबर को आना दे रहे होते हैं, क्या चीज़ होती है। तो इसमें यही दिखाया गया कि ब्रिटिश ने जिस तरह जो अपना ये कॉलोनिज्म भी स्टार्ट किया और कैपिटलिज्म भी जो स्टार्ट किया, इसके अंदर वो ट्रेड तो वो कर रहे थे और लोगों की लैंड्स थी, सब कुछ था उनका था, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा था और उनको लॉस की तरफ ही लेके जाया जा रहा था। माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह अपनी ही लैंड को वो छोड़ के जा रहे हैं और माइग्रेट हो रहे हैं अपनी सफरिंग्स की वजह से, ठीक है, और वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं। और जब वो अक्सर में निकल ही रहे हैं तो फिर भी उन्हें वहाँ जहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस, नया ट्रॉमा देखने को मिल जाता है। आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसमें ये दिखाया जाता है कि सबकी आइडेंटिटी कोई और होती है और वो अपने कास्ट से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि दीदी की कास्ट जो थी वो हायर थी और वो स्मॉल लेवल पे आ जाती है। जो पायलट फ्रेंच ऑर्फन है वो कोई अच्छी कास्ट से थी और वो उसने अपने आप को क्या शो करा दिया। और मज़ीद जो हमारा एक कैप्टन था जो, और वो भी अपने आप को क्या एक हाई लेवल पे हाई लेवल का कैप्टन दिखा रहा था, और मज़ीद वो एक राजा है जो कि लोअर लेवल पे आ चुका है। और कास्ट रेस और सोशल हायरार्कीज़ में हमें ये दिखाया जाता है कि लोग किस तरह से इन सारी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और वो लोगों को एक दूसरे को इस वजह से ट्रीट कर रहे हैं। फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि वो अपने आप को फ्रीडम देना चाह रहे हैं, करैक्टर्स अपने इन सारी सफरिंग से निकलना चाह रहे हैं, कॉलोनिस्ट से निकलना चाह रहे हैं, हर इस चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं और इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आने वाली ऊपर मुसीबतों को रेजिस्ट कर रहे हैं और जो ऑपरेशन का शिकार नहीं होना चाह रहे हैं।